नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 28 मई 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म और बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सियासी हलकों में मची खलबली। भजनलाल के समर्थन में उतरे अशोक गहलोत, बोले मैं चाहता हूं भजनलाल 5 साल तक सरकार चलाएं। बताएंगे आपको दोस्तों आखिर अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा के लिए ऐसा क्यों कहा। इसी के साथ ही गहलोत बोले ओबीसी कमीशन की सिफारिश पर हमने आरक्षण दिया है, कुछ भी नहीं हो सकता। ओबीसी आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर। इसी के साथ ही दोस्तों कांग्रेस में फिर से पड़ेगी फूट, चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है गहलोत वशिष्ठ पायलट। वहीं दोस्तों बाबा बागेश्वर के भक्तों को लगा बड़ा झटका। भयंकर गर्मी के चलते अब नहीं लगेगा दिव्य दरबार और हनुमत कथा हुई स्थगित। किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से खोल दिया मोर्चा। वसुंधरा राजे की चुप्पी ने भी बढ़ाई भजनलाल शर्मा की टेंशन। बीजेपी में आने वाला है दोस्तों बड़ा तूफान। आखिर इसके पीछे क्या है कारण, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों ये कैसी गलतफहमी है, मीडिया रिपोर्ट्स में तो गर्मी से 19 की मौतें, इधर सरकार का दावा ऑल इज वेल, हीट स्ट्रोक से 1 की भी मौत नहीं हुई। आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं दोस्तों वर्षों से सूखे पड़े राजस्थान के इस बांध में आएगा ईआरसीपी का पानी, जल्द शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान के लिए गुड न्यूज, सबसे पहले राजस्थान में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, 220 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर राजनीतिक हलकों से आई दोस्तों। भजनलाल के समर्थन में उतरे गहलोत, बोले मैं चाहता हूं कि भजनलाल शर्मा 5 साल तक सरकार चलाएं। देखिए दोस्तों जयपुर के पीसीसी कार्यालय में कल देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई थी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे और अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत हमेशा से सीएम भजनलाल शर्मा के हमेशा प्रतिद्वंदी रहे हैं और उनके ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा निडर होकर काम करे, दिल्ली के दबाव और आरएसएस हेडक्वार्टर के दबाव में काम न करे। सीएम की कुर्सी सब कुछ सिखा देती है। मैं भी पहली बार जब सीएम बना तो कहा गया कि कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन मैंने सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट राजस्थान में कुछ भी हो, इसमें भजनलाल शर्मा की गलती क्या है, उनको तो राज करने का समय कहां मिला। मैं चाहता हूं कि भजनलाल जी 5 साल तक सरकार चलाएं। देखिए दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अशोक गहलोत ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण है। आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी गलियारों में एक चर्चा है कि 4 जून के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान के सीएम बदले जा सकते हैं। जी हाँ, सीट कम होने पर उनकी कुर्सी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से सियासी चर्चाएं और तेज हो गई है। अमित शाह ने कहा था कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम रहेगी, सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी नहीं। इसलिए अभी ये चर्चाएं चल रही थी कि अगर बीजेपी की सीटें राजस्थान में कम आई तो भजनलाल शर्मा की कुर्सी जा सकती है, उन्हें सीएम के पद से हटाया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, ये सिर्फ चर्चाएं है या इनमें कोई सच्चाई भी है। एक और खबर दोस्तों अशोक गहलोत को लेकर आई। अशोक गहलोत बोले ओबीसी कमीशन की सिफारिश पर हमने आरक्षण दिया, कुछ नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया। ओबीसी में शामिल 14 मुस्लिम जातियों के आरक्षण के रिव्यू पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया। अशोक गहलोत ने कहा कि ओबीसी आयोग ने जो 14 जातियों को आरक्षण दिया है वो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया है। देश भर में ओबीसी में शामिल जातियों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है। मेरे पहले कार्यकाल के दौरान कायम खानी, बिश्नोई, मेव, जाट जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। ओबीसी कमीशन की सिफारिश पर हमने आरक्षण दिया, उनका कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर आपको याद हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखने की बात भी कही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पिछले सालों में धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा की बात कही। देवनानी से पहले देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी ये बात कह चुके हैं। दोस्तों बीते दिनों तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी साफ तौर पर अपनी एक सभा में कह दिया था कि राजस्थान में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए या पिछड़ेपन और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। फुटपाथ पर बुजुर्ग का हो रहा इलाज, पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार से पूछा सवाल। देखिए दोस्तों राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक तस्वीर साझा की। ये तस्वीर है साझा कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री को टैग किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि इस तरीके की हृदय विदारक तस्वीर राजस्थान की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान ले ताकि आगे कहीं भी इसकी पुनरावृत्ति न हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी करे। दरअसल पूर्व सीएम के द्वारा जो तस्वीर शेयर की गई वो
विधानसभा क्षेत्र के एक बुजुर्ग का इलाज सड़क के नजदीक फुटपाथ जैसी जगह पर किया जा रहा है। ड्रिप चढ़ाई जा रही है, अखबार जमीन पर बिछाकर बुजुर्ग को जमीन पर लेटाया गया, साथ ही कुछ कार्मिक भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी किया जा रहा है। चर्चा है कि तस्वीर किसी अस्पताल के बाहर की हो सकती है। इस तरीके की हृदय विदारक तस्वीर आना राजस्थान सरकार की व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा करती है। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर संज्ञान ले और आगे कहीं भी इस तरीके की दोबारा घटना न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। विश्वेंद्र सिंह ने सरकारी सुरक्षा कर्मियों को दिलवा रखे हैं 50-50 लाख के प्लॉट। पूर्व मंत्री ने बताई सच्चाई। देखिए, भरतपुर राज परिवार के विवाद के बीच में निर्भया सिंह बड़ेसरा की ओर से सोशल मीडिया पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को लेकर पोस्ट किया गया। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को 50-50 लाख रुपए के प्लॉट दिलवा रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य गंभीर और अनग्रील आरोप भी लगाए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह निर्भया सिंह बड़ेसरा की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में लगाए गए आरोप का सबूत मांगे। विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने परिवार के खिलाफ कोर्ट केस क्यों करता। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, निर्भया सिंह बड़ोसरा ने सोशल मीडिया पर मेरे सरकारी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सोशल मीडिया में जो वीडियो डाली है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उनको 50-50 लाख के प्लॉट दिलवा रखे हैं। कई गंभीर और अनग्रील आरोप लगाए हैं, जबकि सत्यता यह है कि मेरे सभी सुरक्षा कर्मी सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप सरासर गलत और झूठे हैं। अगर निर्भया सिंह बड़ोसरा के पास कोई सबूत हो तो वे पेश करे जिससे सत्य का पता लग सके। अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं अपने परिवार के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों करता भाई। सोशल मीडिया पर निर्भया सिंह बड़ोसरा ने जो वीडियो डाली है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। निर्भया सिंह बड़ोसरा को उसके इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग करता हूँ। कांग्रेस में फिर पड़ेगी फूट, चुनाव परिणाम के बाद होगा गहलोत और पायलट। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी संसदीय क्षेत्र में एक इंटरव्यू में सचिन पायलट के बयान को बेवकूफी भरा बता चुके हैं। दरअसल पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जालोर में वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बाद गहलोत ने ऐसे बयान देने से उनको बचने की भी सलाह दी थी और ऐसे ही बयान के ऊपर सीएम अशोक गहलोत पहले भी कई बार पलटवार कर चुके हैं। अगले महीने 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। चुनाव परिणाम कांग्रेस की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। जहां अशोक गहलोत बेटे की लोकसभा सीट पर प्रचार में व्यस्त थे, वहीं सचिन पायलट ने समर्थित नेताओं के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सचिन पायलट ने टोंक सवाई माधोपुर सहित कई सीटों पर जमकर धुआंधार प्रचार किया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इन सीटों पर बीजेपी बुरे तरीके से फंसती नजर आ रही है। ऐसे में इस बार अगर इन सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई तो पायलट की ताकत बढ़ जाएगी। वहीं जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आता नजर नहीं आ रहा। इस सीट पर अगर अशोक गहलोत के बेटे की हार होती है तो एक बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। हालांकि इस बात पर सब कुछ निर्भर करेगा कि राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है। पायलट समर्थित प्रत्याशियों के संसदीय क्षेत्र में क्या परिणाम रहता है। कोटा में प्रहलाद गुंजल के समर्थन में आया गुज्जर समाज 4 जून के बाद आंदोलन की दी चेतावनी। देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर के बीच हाड़ौती में सियासी पारा भी बढ़ने लग गया है। राजस्थान में एक बार फिर से गुज्जर समाज और सरकार के बीच टकराव का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद गुज्जर समाज हाड़ौती के कोटा में पड़ाव डालेगा, क्योंकि समाज का आरोप है कि हाड़ौती से एक बड़े बीजेपी नेता के इशारे पर बीजेपी सरकार कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को बेवजह परेशान कर उनके खिलाफ दवेशतापूर्ण पुलिस कार्रवाई करने को आमाद है। लेकिन कोटा में हाड़ौती के गुज्जर समाज की हुई महापंचायत में आह्वान किया। 4 जून को मतगणना स्थल के बाहर ज्यादा से ज्यादा गुज्जर समाज एकत्र रहे। राजस्थान में नहीं थम रहे हैं बाल विवाह के मामले। एक दिन में सामने आए 2 और मामले। देखिए दोस्तों, आज देश तरक्की की राह पर है, लेकिन कुछ ऐसे मामले आज भी देखने को मिलते हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा जिले से सामने आया, जहां चोरी छिपे सरकार की नजरों से बचकर अभी भी बाल विवाह होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों बांसवाड़ा जिले में 2 जगहों पर बाल विवाह का आयोजन हो रहा था, जिसकी सूचना जिला प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन को समय रहते मिल गई, जिस पर मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने बाल विवाह को रुकवाया। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष खदाव ने बताया, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह होने की सूचना पर महिला और बाल विकास विभाग सहायक निदेशक हेमंद्र कुमार और अर्थुना तहसीलदार नरेंद्र चौधरी से संपर्क किया गया और उनके निर्देशानुसार टीम गठित करके कार्रवाई की गई है। मैं दोस्तों, क्या आप अभी बाल विवाह का समर्थन करते हैं? हम तो बाल विवाह का समर्थन नहीं करते, क्योंकि बाल विवाह से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। भीषण गर्मी, अस्पताल में बर्फ की सिलियां। अशोक गहलोत ने बताया वो किस्सा जब राजस्थान में मचा था हाहाकार। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। राज्य में अब तक गर्मी के चलते दर्जनों मौत हो चुकी है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 55 डिग्री पहुंच चुका है। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मी से बचने के लिए आम लोगों और सरकार को सलाह दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरीके की गर्मी इससे पहले कब पड़ी थी और उस समय क्या हालात थे। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे ऐसा याद है कि 1990 के दशक में भी एक बार इसी तरीके से राजस्थान में कुछ जगह तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। तब भी हीट स्ट्रोक के कारण
लोग हताहत हो गए थे। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए बर्फ की सिलियां लगाई गई और हीट स्ट्रोक के वार्ड्स का तापमान कम कर इलाज किया गया था। राजस्थान में हीट स्ट्रोक से अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गहलोत ने आगे लिखा कि निवेदन है कि आमजन बहुत ही आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, ज्यादा पानी पिए, घर के बाहर पक्षियों और पशुओं के लिए भी पीने के लिए पानी रखने का प्रयास करे। इसके साथ ही सरकार को भी पूर्व सीएम ने सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार भी गर्मी से होने वाली परेशानियों से निपटने का पूरा इंतजाम रखे। मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले समृद्ध वर्ग से निवेदन है कि इस गर्मी में सहानुभूति पूर्वक विचार कर सुबह और शाम में ही काम करवाए, जिससे इनका जीवन और आजीविका दोनों चल सके। 50 पार पारा, दम तोड़ने लगे लोग। राजस्थान में बीएसएफ जवान समेत 2 की गर्मी से मौत। देखिए दोस्तों, गर्मी जानलेवा रूप ले चुकी है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। राजस्थान में अब हालात सचमुच ऐसे हो गए हैं। तापमान 50 के पार जाने को बेताब है और हीट स्ट्रोक की वजह से एक और शख्स की मौत हो गई। बीते दिनों 12 लोगों की मौत हो गई थी। उधर भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ जवान की भी जान मौसम ने ले ली है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हालात से निपटने के लिए खास इंतजाम में जुटा है। बेहतर प्रबंधन के लिए हर अस्पताल में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। अलवर कोर्ट में नहीं सुलझा मामला, 5 गांव की बुलाई पंचायत, चंद मिनटों में हुआ फैसला। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अलवर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मामला कोर्ट कचहरी में नहीं सुलझा तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर 5 गांव की पंचायत कर चौपाल पर सहमति बनाकर 7 दशकों से बंद पड़े रास्ते को काश्तकारों ने जमीन दान करके सुलझा दिया। पूरा मामला अलवर जिले के निमराना के कांकर कुतीना ग्राम पंचायत का है। गाँव से ढाणी और शहरों तक सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज तक ये रास्ता नहीं बना था, जिससे आसपास के कई गाँव के लोग परेशान थे। स्थिति को देखते हुए 5 गांव की पंचायत कांकर गांव में हुई, जहां पंचायत में पहुंचे सभी लोगों की सहमति से आजादी के 77 वर्ष बाद काश्तकारों ने अपनी खातेदारी की जमीन का हिस्सा स्वैच्छिक दान कर आमजन के हितों को देखते हुए रास्ता खोलने पर सहमति जता दी। ये बड़े कमाल की बात है दोस्तों, जो मामला कोर्ट नहीं सुलझा पाई वो 5 गाँव की पंचायतों ने सुलझा दिया। इससे दोस्तों कई बार गाँव में पंचायत होने की अहमियत का पता चलता है कि पंचायत होना कितनी जरूरी है। बाबा बागेश्वर के भक्तों को लगा झटका, भयंकर गर्मी के चलते दिव्य दरबार और हनुमत कथा हुई स्थगित। देखिए, जयपुर में आयोजित होने वाला बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार और हनुमत कथा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम के आयोजक स्वामी राघवेंद्राचार्य महाराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने नोथपुर भीषण गर्मी को कार्यक्रम स्थगित करने का मुख्य कारण बताया। कार्यक्रम 30 मई, 31 मई और 1 जून को लालचंदपुरा में आयोजित होना था। स्वामी राघवेंद्राचार्य महाराज ने बताया कि वर्तमान में चल रही भीषण गर्मी और नोथपा के कारण भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि कार्यक्रम की नई तारीखों की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई। जयपुर नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 6 गेमिंग जोन सीज, मिली भारी अनियमितताएं। देखिए दोस्तों, गुजरात के राजकोट में गेम जोन में हुए हादसे के बाद जयपुर में भी प्रशासन सक्रिय हो गया। इसी कड़ी में जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने शहर में चल रहे 6 गेम जोन को सीज कर दिया। सभी गेम जोन शहर स्थित एक मॉल में चल रहे थे। नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतम लाल ने बताया कि निगम की टीम ने 8 गेम जोन का निरीक्षण किया। इनमें 6 गेम जोन सीज किए गए। ट्राइटन मॉल में संचालित हो रहे गेम जोन में भारी अनियमितताएं मिली है। इनमें प्लास्टिक, कागज और थर्मोकोल के साथ ही भारी मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे, ऐसे में इन्हें सीज कर दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने खोला मोर्चा, वसुंधरा राजे की चुप्पी ने भी बढ़ाई भजलाल की टेंशन, बीजेपी में आने वाला है बड़ा तूफान। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा की क्या बीजेपी का मिशन 25 है तीसरी बार पूरा होगा। नतीजों के बाद क्या होगा, बीजेपी के कई नेता इस बारे में सोचकर टेंशन में है। राजनीतिक एक्सपर्ट से लेकर फलोदी सट्टा बाजार का दावा है कि बीजेपी की सीटों में इस बार कटौती हो सकती है, जिसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह भी स्वीकार कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के लिए मुसीबत सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी में किसी बड़े तूफान की आहट भी बताई जा रही है। ऐसे इसलिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद से ही बीजेपी में वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए। झालावाड़ में बेटे दुष्यंत सिंह की सीट के अलावा पूर्व सीएम की सक्रियता किसी और सीट पर दिखाई नहीं दी। जानकारों के मुताबिक अन्य सीटों पर बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं होने पर मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के लिए कई चुनौतियां पैदा हो सकती है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी भ्रष्टाचार को लेकर सीएम से शिकायत की, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब बाबा भी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। फेल हुई भजनलाल सरकार, 10 किलोमीटर सड़क के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों भजनलाल सरकार में किस तरीके के काम हो रहे हैं, इसकी बानगी कई बार उन्हीं के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद अपने मुंह से कर चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा अक्सर भजनलाल सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरते ही रहते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा का एक और पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार को नकार और बेबस साबित कर दिया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 10 किलोमीटर सड़क बनवाने के लिए दिल्ली के लिए पत्र लिख दिया। दरअसल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से किरोड़ी लाल मीणा अपने विभाग से शायद खुश नहीं बताए जाते हैं।
ऐसे में वो शुरुआत से ही भजनलाल सरकार को किसी न किसी मसले पर पत्र लिखते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अब भजनलाल सरकार को पत्र न लिखकर अपने नक्षत्र का काम करवाने के लिए दिल्ली पत्र भेज दिया, जिसकी चर्चाएं अब खूब हो रही है। दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर के हमीर सर्किल से गणेश धाम सर्किल तक 4 लेन के सड़क की मांग की है। मंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सवाई माधोपुर, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, साथ ही यहाँ त्रिनेत्र गणेश मौजूद है, जो कि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। शेखावटी विश्वविद्यालय में भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल, कांग्रेस ने की जांच कराने की मांग। देखिए, सीकर के शेखावटी विश्वविद्यालय में भर्ती परीक्षा अनियमितता का शिकार हो गई है। विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा बीजेपी नेता के निजी महाविद्यालय में कराई जा रही है। पूरी प्रक्रिया पर संदेह जताते हुए उन्होंने कहा कि चहेतों को नौकरी लगाने का खेल शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सारी कारगुजारी वीसी की देखरेख में हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ जांच की मांग की है, आगे आंदोलन भी किया जाएगा। SC/ST के लोगों के लिए बड़ी खबर आई दोस्तों। SC/ST के लोगों को 31 मई तक जमा करवानी होगी लोन की बकाया किस्त, नहीं तो प्रशासन करेगा कानूनी कार्रवाई। देखिए दोस्तों, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास निगम झुंझुनू द्वारा राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर स्वरोजगार के लिए विगत वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, विकलांग वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र युवक और युवतियों को ऋण और अनुदान राशि वितरण की गई थी। अब अनुजा निगम झुंझुनू के परियोजना प्रबंधन डॉक्टर पवन पुनिया ने बताया कि जिन लाभार्थियों द्वारा अपने ऋण की ऋण किस्तों का भुगतान समय पर नहीं करवाया जा रहा है तथा जिनका ऋण खाता डिफॉल्टर चल रहा है, वो लाभार्थी 31 मई 2024 तक अपना बकाया ऋण अनुजा निगम कार्यालय में जमा करवा कर अपनी रसीद प्राप्त करवा ले। उन्होंने बताया कि तय तिथि तक आप अपनी बकाया ऋण किस्त जमा नहीं करवाते हैं तो निगम को डिफॉल्टर ऋणियों के विरुद्ध ऋण वसूली के लिए न्यायालय में विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित डिफॉल्टर लाभार्थी की होगी। ये कैसी गफलत, मीडिया रिपोर्ट्स में गर्मी से 19 मौतें, इधर सरकार का दावा ऑल इज वेल, हीट स्ट्रोक से एक भी मौत नहीं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में हीट वेव से मौतों के आंकड़े में जबरदस्त वाली गफलत सामने आ रही है। एक तरफ तो मीडिया रिपोर्ट्स में प्रदेश में गर्मी से मरने वालों की संख्या 19 तक आंकी जा रही है, वहीं सरकारी आंकड़ों में ये संख्या 0 यानी कि 0 है। जी हां, सरकार ने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि प्रदेश भर में हीट वेव से अभी तक एक भी मौत सामने नहीं आई। 12वीं पास के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन 1 जून से शुरू, 7000 से ज्यादा सीटों पर कर सकते हैं आवेदन। 15 जून को जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में 7000 से ज्यादा सीटों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट unirag.ac.in पर जाकर 10 जून रात 12 बजे तक 12वीं पास की परसेंटेज के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 15 जून को 100% सीटों के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। कौन अफसर कितना कामचोर, कैसे होगा तय, भ्रष्ट कर्मचारी और अफसरों पर खामोश नया आदेश, एक्सपर्ट ने बताया कौन से कार्मिक हो सकते हैं जबरन रिटायर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एक आदेश पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आदेश कुछ इस तरीके से है कि सरकारी विभागों में काम नहीं करने वाले कामचोर अक्षम कर्मचारी अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया ने विभागों के अफसरों से लिस्ट तैयार करने को कहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार ये कैसे तय करेगी कि कौन सा अफसर या कर्मचारी कामचोर है। ये बात भी चौंकाने वाली है कि आदेश में कहीं भी भ्रष्ट कार्मिकों पर किसी भी प्रकार के एक्शन की कोई बात नहीं लिखी है। साथ ही ऐसी कोई गाइडलाइन भी सामने नहीं आई कि कौन से कार्मिक इस दायरे में आएंगे। कांग्रेस सरकार की उधारी हम चुका रहे हैं, ऊर्जा मंत्री बोले। प्रदेश में बिजली संकट पिछली सरकार की देन है। देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में बिजली संकट पिछली कांग्रेस सरकार की देन है। अशोक गहलोत की सरकार ने कोई बिजली उत्पादन किया ही नहीं। उन्होंने सर्दी के दिनों में जो बिजली उधार ली थी उसे हमारी सरकार रोजाना 900 लाख यूनिट के रूप में चुका रही है। नागर ने कहा कि अब बिजली की कमी को दूर करने और प्रदेश को बिजली खरीदने वाले की बजाय नंबर 1 बिजली बेचने वाले प्रदेश बनाने के लिए रास्ते साफ कर लिए गए हैं। 225 लाख करोड़ के काम विभाग में होंगे। इनमें 160 लाख करोड़ रुपए के तो MOU हो चुके हैं। इसमें नए संयंत्र लगेंगे। 32,000 मेगावाट के नए प्लांट लगाए जाएंगे। फ्री स्कूटी के लिए 31 मई तक करे आवेदन। काली माई भील मेधावी स्कूटी योजना में आवेदन किया तो 31 मई तक दूर करनी होगी कमियां। देखिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2023-24 में प्राप्त आवेदनों में रिकॉर्ड अपडेट करने और कमियों को दूर करने के लिए अब 31 मई तक का समय दिया गया है। इस अवधि के बाद किसी भी तरह की कमियों को दूर नहीं किया जाएगा। आक्षेप पूर्ति के लिए अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने का विरोध शुरू हुआ। एसएफआई ने प्रदर्शन किया, आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए दोस्तों, प्रदेश में चल रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने का विरोध शुरू हो चुका है। सोमवार को भी छात्र संगठन एसएफआई ने झुंझुनू में विरोध प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर नारेबाजी की। एसएफआई के जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने बताया कि गत सरकार की ओर से प्रदेश में शुरू की गई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। ये निर्णय विद्यार्थियों के लिए काले फरमान से कम नहीं है। सरकार का फैसला विद्यार्थियों के लिए घातक साबित होगा। दलित युवक के हत्यारों को फांसी देने की मांग, सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताया विरोध। देखिए, झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के गलोदा गांव में शराब माफियाओं ने दलित वाल्मीकि समाज के एक युवक की हत्या कर दी। इसको लेकर दलित समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धौलपुर जिले में कल दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मृतक रामेश्वर के हत्यारों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, निगम की बजट सभा में प्रस्ताव पारित, जल्द शुरू होगी सुविधा। देखिए दोस्तों, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब नगर निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि ऑनलाइन ही ये सुविधा मिल जाएगी। नगर निगम बीकानेर इस सुविधा के लिए काम कर रहा है। जल्दी ही जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। नगर निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। नगर निगम की बजट सभा में ये सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। महापौर ने यूओ नोट जारी कर इन सेवाओं को एसएसओ पोर्टल और पहचान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के प्रस्ताव को अध्ययन करने और सुविधा को 7 जून से पूर्व आमजन की सुविधा के लिए शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब जयपुर की डबल डेकर ट्रेन का बदलेगा लुक, 10 करोड़ से संवर रही हमारी ट्रेन, सीट एससी यूनिट, टॉयलेट सब बदल रहा। देखिए, जयपुर की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शुमार डबल डेकर ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में रेलवे 10 करोड़ 50 लाख रुपए से इसको संवारा है। ट्रेन के इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ टॉयलेट और सीट सब कुछ बदल दिया जाएगा। यात्रियों को सीट ऊपर हो या नीचे ये जानकारी भी कोच के बाहर ही लिखी मिल जाएगी। उधर अब केंद्र और राज्य सरकार के विभाग भी ट्रेनों में अपनी योजनाओं के विज्ञापन करेंगे। डिप्टी सीएम बैरवा बोले, कांग्रेस ने शिक्षा विभाग को पीछे धकेला। बिना संसाधनों के जहां भी अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल खोले गए वो बंद करेंगे। देखिए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बालवा में कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया। इसके बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस पर उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां पर भी बिना संसाधनों के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं वो बंद किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटें भाजपा जीतेगी और केंद्र में पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भीषण गर्मी और लू के बीच राजस्थान सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। देखिए, राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। आसमान से आग बरस रही है। स्वास्थ्य महकमे को सरकार ने अलर्ट कर दिया। हीट वेव प्रबंधन के तहत अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलों में चिकित्सा संस्थान वार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं दोस्तों, इसी को लेकर आज यानी 28 मई को चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। नोडल अधिकारियों को जिला प्रशासन के समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश भी दिया गया है। देश दुनिया के खाने का जायका बढ़ा रहा है। राजस्थानी जीरा इस वजह से किसानों को हो रहा है नुकसान। देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के खेतों में पैदा होने वाला जीरा देश और विदेश के खानों का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है। यहाँ के जीरे की अपनी एक अलग पहचान है। खाने का जायका बढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने की वजह से इसकी खूब डिमांड भी है। यही वजह है कि हर साल किसान 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार करते हैं। जीरे की पैदावार प्रदेश के जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सांचौर में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, कृषि भूमि के एक बड़े क्षेत्र में जीरे की अच्छी खासी पैदावार के बावजूद प्रदेश में इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट और बिकवाली का कोई उचित जरिया नहीं है। इसकी वजह से किसानों को जीरे की प्रोसेसिंग और बिकवाली के लिए गुजरात की ऊंझा मंडी पहुंचना पड़ता है, जिससे किसानों का अतिरिक्त खर्चा होने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। वर्षों से सूखे पड़े राजस्थान के इस बांध में आएगा ईआरसीपी का पानी, जल्द शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी के जरिए जिन 32 बांधों में पानी आएगा उसमें अलवर का जयसमंद बांध भी शामिल हो गया है। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को देखते हुए ही प्रशासन भी जयसमंद बांध की निगरानी से लेकर अतिक्रमण पर नजर बनाए हुए है। कई किसान यहाँ खेती करते हैं, ऐसे में फसल कटते ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। एक प्रशासनिक अफसर का कहना है कि जयसमंद में पानी स्टोर होगा, जिसके जरिए काफी एरिया में पानी सप्लाई होगा। सबसे पहले राजस्थान में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेनें, 220 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार।
देखिए दोस्तों, भारत में हाई स्पीड ट्रेनें सबसे पहले राजस्थान में दौड़ेगी। दरअसल जोधपुर रेल मंडल के अधीन प्रदेश के नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक बन रहा है। अभी तक ट्रायल ट्रैक के निर्माण का 50% काम पूरा हो चुका है। इस ट्रैक पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इस वर्ल्ड क्लास ट्रायल ट्रैक पर हाई स्पीड वंदे भारत और अन्य सभी रेगुलर ट्रेनों का ट्रायल किया जा सकेगा। साथ ही लोकोमोटिव और कोचों के अलावा इस ट्रैक को हाई स्पीड एक्सल लोड वैगन के ट्रायल के लिए भी प्रयोग में लाया जाएगा।